हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉलेज के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन के किस मीनिंग पे हम रिलाई कर रहे हैं। जब हमने नॉलेज के नोशन एंड मीनिंग समझे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है नॉलेज का, सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, थर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो एक्चुअली में डिफरेंट ग्रुप्स थे पीपल के और उसमें लोग अलग अलग मान्यता रखते थे नॉलेज के अकॉर्डिंग, मतलब नॉलेज को अलग अलग तरीके से समझते थे। तो उसके बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स बन गए। तो डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ नॉलेज अलग अलग हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है सिर्फ वो क्लासिफिकेशन है, पर फिर भी हम और नॉलेज भी पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि प्रायरी नॉलेज एंड पोस्टीरियरी नॉलेज, टेक्टिक नॉलेज और एक दो तरीके की नॉलेजेस और हैं, तो वो हम पढ़ लेंगे। बट जो हमारे सिलेबस में मेन है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग जो नॉलेज का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो है, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की नॉलेज है। तो सबसे पहले टाइप की नॉलेज है ऑब्जेक्टिव नॉलेज। अब ऑब्जेक्टिव नॉलेज क्या होती है? ऑब्जेक्टिव नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज जो हम एक्वायर करते हैं फैक्ट्स के और डेटा के बेसिस पे। यहाँ पे हमारा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है इसके बारे में। तो ये जो नॉलेज होती है ये प्योरली बेस्ड होती है डेटा और फैक्ट पे, इसलिए इस नॉलेज को हम रेशनल और साइंटिफिक नॉलेज भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें हम अपना कोई एडिशन नहीं करते हैं। हमने कोई फैक्ट देखे कि अच्छा इस ईयर में इस डिज़ीज़ से इतने लोग मरे हैं, ठीक है, तो इसमें हम अपना कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ डेटा देखा, फैक्ट देखे और उससे नॉलेज एक्वायर की। तो जहाँ पे प्योरली साइंटिफिक या रेशनल नॉलेज होती है हमारी, उसको हम ऑब्जेक्टिव नॉलेज कहते हैं, जहाँ पे हमारी जो नॉलेज है फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। नेक्स्ट आता है सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज क्या होती है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। ठीक है, लाइफ के दौरान हम डिफरेंट फैक्ट्स और डेटा हमारे सामने आते हैं, बट द नॉलेज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज कैन बी सब्जेक्टिव इफ दीज फैक्ट्स एंड डेटा परसीव्ड एंड इन्फर्ड एज पर द पर्सनल चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ से आप डिफरेंस समझ गए कि फैक्ट्स और डेटा हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत देखने को मिलते हैं, पर हम फैक्ट्स और डेटा को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा हमें फैक्ट और डेटा परसीव करना है, कौन सा नहीं करना है, किस तरीके से करना है। तो जहाँ पे पर्सनल चॉइस आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सब्जेक्टिव नॉलेज बोलते हैं। तो ये वाली जो नॉलेज है ये साइंटिफिक और अनबाइज्ड नहीं है, ठीक है। हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन ने चूज़ किया हुआ है कि उसको किस और फैक्ट को और किस डेटा को उसको परसीव करना है, ग्रहण करना है, ठीक है। तो हम फैक्ट्स और डेटा को अपने अकॉर्डिंग परसीव करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको इन्फर करते हैं, उसकी मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। तो उस नॉलेज को हम सब्जेक्टिव नॉलेज कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम डेटा और फैक्ट के लिए सब्जेक्टिव नॉलेज अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए कि कोई 4 लोग हैं, ठीक है, सेम डेटा है, सेम फैक्ट है, ठीक है। सेम फैक्ट की सब्जेक्टिव नॉलेज उन चारों लोगों की अलग अलग हो सकती है कि उन्होंने उस फैक्ट को किस तरीके से समझा, किस तरीके से उन्होंने उसको ग्रहण किया। तो सेम फैक्ट के लिए सब्जेक्टिव नॉलेज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी डेटा या फैक्ट हमारी साइकी में रह जाता है, हमारे दिमाग में रह जाता है रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। और ये जो नॉलेज है फिर ये रिकलेक्ट होती है व्हेन अ पर्टिकुलर रेफरेंस इज मेड टू दैट सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी डेटा या फैक्ट किसी चीज़ के बारे में हमारे दिमाग में स्टोर रह जाता है, उसके बाद जैसे ही कोई पर्टिकुलर सिचुएशन का रेफरेंस हमारे सामने रखा जाता है कि अरे ये चीज़ ऐसे कुछ भी, कोई भी रेफरेंस, ठीक है, तो फिर वो जो नॉलेज है वो रिकलेक्ट हो जाती है। तो उसको कॉन्टेक्चुअल नॉलेज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नॉलेज किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एक्सपीरियंस रहा होगा स्कूल में लंच टाइम में, तो लंच टाइम में आप कैसे खाते थे, क्या खेलते थे, वो एक एक्सपीरियंस आपका रहा होगा और वो सब आपके दिमाग में स्टोर हो गया होगा। जब फ्यूचर में या जब आप आज बड़े हो गए हैं, अगर आपसे कोई लंच टाइम के बारे में बात करे तो लंच टाइम सुनते ही आपकी मेमोरी आपको सिग्नल देने लगेगी और आपकी मेमोरी में से वो जो सारे किस्से थे वो आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो नॉलेज है ये कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है, जिसमें किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अबाउट में ये नॉलेज है। नेक्स्ट आती है डाइवर्स नॉलेज। हर एक इंडिविजुअल के पास एक सम टोटल होता है नॉलेज का, यानी उसकी टोटल नॉलेज होती है डिफरेंट फील्ड्स के बारे में,
ठीक है। किसी जो एक पर्सन है उसके पास अपनी पर्सनल नॉलेज होगी, डोमेस्टिक नॉलेज होगी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, अलग अलग तरीके की नॉलेज होगी, यानी जितना भी पूरा उसको पता है वो सब हमारी डाइवर्स नॉलेज में आता है। डाइवर्स नॉलेज मतलब अलग अलग तरीके की नॉलेज, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज भी होगी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज भी होगी, आपको साइंस की नॉलेज भी होगी, आपको कुकिंग की नॉलेज भी होगी, आपको रिलेशनशिप्स की नॉलेज भी होगी, मतलब सारी नॉलेज आपको अलग अलग होगी। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की नॉलेज हैं ये सब एक साथ आती हैं डाइवर्स नॉलेज में, ठीक है। तो सारी नॉलेज क्या होती है, यूनाइट हो जाती हैं इस एक डाइवर्स नॉलेज के अंदर। नेक्स्ट जो नॉलेज आती है वो आती है डायलॉजिकल नॉलेज। सो दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज एक्सट्रीम इन सेंस एंड इज क्लोजर इन मीनिंग टू सब्जेक्टिव नॉलेज बट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग. When a person perceives a fact, he thinks and mulls over it and infers his own conclusion and then goes to stick to it despite of all the facts being present to the contrary. कहने का मतलब ये है कि डायलॉजिकल नॉलेज जो है उसका जो सेंस है थोड़ा थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज जैसा है, बट डिफरेंट भी है क्योंकि इसमें रीजनिंग बेस्ड होती है ये डायलॉजिकल नॉलेज, जबकि सब्जेक्टिव नॉलेज रीजनिंग बेस्ड नहीं होती है। तो अब समझिए कैसे डायलॉजिकल नॉलेज क्या होती है। तो जब एक पर्सन एक फैक्ट को देखता है, ठीक है, एक फैक्ट को परसीव करता है, तो उस फैक्ट को वो डायरेक्टली स्टोर नहीं करता है, उसके बारे में सोचता है, उसको इधर उधर तोड़ मरोड़ता है, अपने अकॉर्डिंग देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और फिर खुद ही अपना एक कंक्लूजन निकालता है और वो उस कंक्लूजन पे हमेशा स्टिक रहता है, उस कंक्लूजन पे बना रहता है, भले ही कितने भी फैक्ट्स अगेंस्ट हो इस चीज़ के, पर फिर भी वो क्या है उस नॉलेज पर बना रहेगा, उस कंक्लूजन पर बना रहेगा। इसको हम डायलॉजिकल नॉलेज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि किसी भी एक फैक्ट के बारे में इंसान सोच कर, उसको बहुत ध्यान से उसके बारे में सोच कर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके देखकर फिर एक कंक्लूजन निकालता है और उस कंक्लूजन पे वो हमेशा स्टिक रहता है, चाहे भले ही सारे फैक्ट्स या थोड़े फैक्ट्स अगेंस्ट हो उसके कंक्लूजन के। फैक्ट्स अगेंस्ट भी होंगे तो भी वो उस कंक्लूजन पे बना रहेगा। इसको डायलॉजिकल नॉलेज कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है सब्जेक्टिव नॉलेज से। सब्जेक्टिव नॉलेज में हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, परसीव करते हैं, अपनी तरीके से उसको इन्फर करते हैं, अपनी तरीके से उसका मीनिंग निकालते हैं और दैट्स इट, उसको फिर हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज चेंज हो सकती है अगर हमें लगता है कि फैक्ट्स इसके अगेंस्ट हैं तो, पर डायलॉजिकल नॉलेज कभी चेंज नहीं होती है। डायलॉजिकल नॉलेज अगर हमने एक बार अपना कंक्लूजन बना लिया तो हम ज़िंदगी भर उसके साथ रहेंगे, चाहे कितने भी फैक्ट्स उसके अगेंस्ट हों। तो इस तरीके से ये डायलॉजिकल नॉलेज होती है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ नॉलेज थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।